Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021. So here's is your geography part 1 and मैंने 2 दिन वीडियोस अपलोड नहीं किए ड्यू टू दिस वीडियो ओनली. सो रिज़ल्ट आपके सामने है. यू कैन जज कि 2 दिन लिटरली इसको लगने थे या नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कहाँ से हुआ था? सो द थ्योरी बिहाइंड दिस इज़ बिग बैंग थ्योरी. कहते एक मैसिव लार्ज एक्सप्लोजन हुआ एंड जिसकी वजह से हमारा वोल सोलर सिस्टम एंड ऑल द मिल्की वेज द प्लैनेट्स द स्टार्स फॉर्म्ड, एस्ट्रॉइड्स ये सब बन गए. ठीक है, तो इट इज़ द बिग बैंग थ्योरी जो कि 15 बाया पहले हुआ था. बाया इज़ बिलियन ईयर्स अगो, 15 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था. दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम. दिस 15 बिलियन ईयर्स कम्स इन एग्जाम. ओके, वी हैव 8 प्लैनेट्स. पहले हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे. अभी हमारे पास जो प्लैनेट है दैट इज़ मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून. ये हमारे पास सारे प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स है. पहले इसमें पी भी हुआ करता था दैट इज़ प्लूटो. बट इन 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU इन्होंने प्लूटो को रिमूव कर दिया प्लैनेट लिस्ट से. एंड क्यों रिमूव किया? इसके पीछे उनके 2 रीजंस थे. पहला कि वो बहुत ज़्यादा छोटा था साइज़ में, स्मॉलेस्ट इन साइज़. चलिए, अगर हम इस पॉइंट को अगर हटा भी देते हैं, बोलेंगे स्मॉलेस्ट, तो हमारे पास फिर अभी अदर प्लैनेट तो होगा ना कोई स्मॉलेस्ट. तो ऐसा हम नहीं कर सकते. तो अगर हम स्मॉलेस्ट वाला जो रीज़न है उसे हटा भी दे तो अनदर रीज़न इज़ ऑर्बिट एक्सिस डेविएशन. वो अपने ऑर्बिट पे प्रॉपरली रिवॉल्व नहीं कर रहा था, वो वहाँ से डेविएट हो रहा था. तो प्लूटो को हमने अदर लिस्ट में शिफ्ट कर दिया, दैट इज़ ड्वार्फ प्लैनेट लिस्ट. हमने उसमें शिफ्ट कर दिया. देयर आर 3 जनरल काइंड्स ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. 3 तरह की होती हैं. कुछ गैलेक्सीज एलिप्टिकल होती हैं, कुछ स्पायरल होती हैं एंड कुछ इर्रेगुलर होती हैं. ये हमने डिवीजन बेस्ड ऑन शेप्स किया है. मिल्की वे इज़ आर गैलेक्सी, वी नो आर गैलेक्सी नेम इज़ मिल्की वे. तो हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पायरल कैटेगरी में आती है. कौन सी कैटेगरी में आती है? स्पायरल. ओके, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, ये सारे के सारे यूनिट है डिस्टेंस के. सो लेट्स स्टार्ट विद लाइट ईयर. लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट. ऑब्वियसली लाइट है एंड ईयर है, तो लाइट इज लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर in vacuum. Main point is it is in vacuum at a speed of 3105 kilometers per second. Astronomical unit. Astronomical unit is a mean distance between the earth and the sun. So if we'll find out the relation between the light year and the astronomical unit, so 1 light year is equals to 60,000 astronomical unit. 1 parsec is equals to 3.26 light year. Parsec is a new term to which I am introducing you. Parsec is the biggest unit of distance. So yeah, these are the units: light year, astronomical unit and parsec. नेक्स्ट, स्टार कलर. स्टार कलर को देख के आप जज कर सकते हो कि स्टार का भी टेम्परेचर क्या होगा. इफ़ द स्टार कलर इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस. या सो इफ़ इट इज़ ब्लू इन कलर इट हैज़ अ मैक्सिमम टेम्परेचर, देन येलो एंड देन रेड. सबसे कम रेड में होता है, उससे ज़्यादा येलो एंड सबसे ज़्यादा ब्लू स्टार. Next, the brightest star outside the solar system, outside our solar system, is Sirius, also called dog star. Sirius, dog star. जो भी highlighted points मैंने यहाँ पे डाले हैं, these are very important. The closest star of our solar system is Proxima Centauri. Then comes the Alpha Centauri and then Barnard's star. Group of stars are called constellations. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी टर्म है, कॉन्स्टलेशन. नेक्स्ट, सन्स सरफेस टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस. नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. इस स्लाइड में जो इम्पॉर्टेंट है वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. कौन से थ्योरी से हुआ? बिग बैंग थ्योरी.
15 बिलियन ईयर्स अगो पहले वी हैव 8 प्लैनेट्स। 2006 में प्लूटो को हटाया गया था, ईयर पूछा जा सकता है। एंड किसके द्वारा हटाया गया था? इट इज़ IAU, दैट इज़ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा हटाया गया था। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? 2 रीज़न थे, स्मॉलेस्ट साइज एंड ऑर्बिट एक्सिस डेविएशन। प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लैनेट के लिस्ट में शिफ्ट कर दिया। गैलेक्सीज होती हैं 3 काइंड्स की होती हैं, एलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इर्रेगुलर। मिल्की वे जो है एक स्पाइरल गैलेक्सी है एंड मिल्की वे इज़ आर गैलेक्सी। जो हमने यूनिट डिस्टेंस की बात की, 3 होती हमने पढ़ी, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पारसेक। लाइट ईयर जो कि डिस्टेंस लाइट कवर करता है 1 ईयर इन वैक्यूम एट अ स्पीड ऑफ 3105 किलोमीटर्स पर सेकेंड। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड द सन, and 1 parsec is equal to 3.26 light year and 1 light year is equals to 60,000 astronomical unit, and parsec is the biggest unit of distance. These questions can come in exam. स्टार का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होगा? जब वो ब्लू कलर का होगा। ब्राइटेस्ट स्टार हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सीरियस है, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के क्लोजेस्ट जो स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एंड देन कम्स दी एल्फा सेंचुरी, एंड उसके बाद बार्नेट स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रोटेशन, जब भी प्लैनेट अपने ही एक्सिस पे एट अ 1 पॉइंट राउंड टर्न करता है उसे रोटेशन कहा जाता है, जिसके वजह से दिन और रात होता है, उसके बाद होता है रेवोल्यूशन, जब प्लैनेट अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करे अराउंड द सन, तो उस टाइम पे उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज बियॉन्ड मिल्की वे was first demonstrated by Edwin Hubble in 1924. Important question। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तो थी ही, बट ऐसा नहीं है, अदर भी गैलेक्सीज हैं। ये पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया था एडविन हम्बल ने इन 1924। बहुत अर्ली इन्होंने बता दिया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था। आर गैलेक्सी इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी, उसका अदर नेम भी है, हिंदी में जिसे बोलते हैं आकाश गंगा, उसे आकाश गंगा भी कहा जाता है, जिसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं जो कि रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड इट्स सेंटर। एंड हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के पास नियरेस्ट जो गैलेक्सी है दैट इज़ एंड्रोमेडा। इम्पॉर्टेंट टर्म एंड्रोमेडा। नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्लैनेट्स। तो हमारा पहला जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट। मैं जो भी यहाँ पे वर्ड प्रॉपरली अंडरलाइन कर रही हूँ अब, वो आपको याद होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में। मर्क्यूरी, इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, it is the smallest planet of our solar system, can be observed just before sunrise or just after sunset near the horizon, takes only 88 days to complete one round। मतलब हमें जैसे रेवोल्यूशन करते हैं, रेवोल्यूशन मतलब हमारा रेवोल्यूशन इज़ 365 डेज़, बट इनका रेवोल्यूशन 88 डेज़ में ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये हमसे फास्ट रिवॉल्व करते हैं। मर्क्यूरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब उसका खुद का कोई मून नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। इसका सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेवोल्यूशन टाइम है। इसे रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है, इसे भगवान की तरह माना जाता है। एंड एक्सट्रीम वेदर जो है इसका +400 डिग्री सेल्सियस एंड -200 डिग्री सेल्सियस रहता है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम अगेन अंडरलाइनिंग। Mercury is the nearest planet to the sun. Smallest planet can be observed just before the sunrise or just after the sunset near the horizon. Takes about only
88 days to complete one round or we can say a revolution. मर्क्यूरी के पास खुद का कोई मून नहीं है. इट इज़ द फास्टेस्ट रेवोल्यूशन टाइम है इसका, एंड इसे रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स कहा जाता है. इसका एक्सट्रीम वेदर +400 डिग्री सेल्सियस से -200 डिग्री सेल्सियस रहता है. यू कैन सी हेयर, यहाँ पे मैंने इमेज डाली हुई है. दिस इज़ द मर्क्यूरी. Let's come to the next planet, Venus. Venus is the brightest planet in the night sky. Night sky में आप देखोगे Venus is the brightest planet and is the hottest planet. Venus is the hottest planet and it is the brightest. मैं यहाँ पे brightest लिख दे रही हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं दिखेगा. And it is a brightest planet, hottest planet and the brightest planet, and it is often called the morning or the evening star, although it is not a star. वो स्टार की इतना ज़्यादा ब्राइटेस्ट है कि इट इज़ लाइक अ स्टार, इसलिए उसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, बट वो स्टार नहीं है. वीनस को अर्थ का ट्विंस कहा जाता है क्योंकि उसका शेप, उसका साइज इज़ वेरी वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ. वीनस के पास भी कोई मून नहीं है, उसका कोई सैटेलाइट या यू कैन से नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. इसका एक ख़ास बात है कि ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. Okay, these are the important points about Venus. I'm again repeating it. Venus is the brightest planet in the night sky. It is the hottest planet, also known as morning or the evening star, although it is not a star. Venus को हम अर्थ का ट्विंस कहते हैं because it is very similar in the shape and the size of अर्थ. वीनस के पास खुद का कोई मून नहीं है and it rotates from east to west while earth rotates from west to east. Next planet we have our earth, the earth. Earth is the third nearest planet to the sun, थर्ड नंबर पे आता है, and it is the fifth largest planet. Okay, earth is the third nearest planet to the sun and the fifth largest planet to the sun. It is slightly flattered at the poles. आपको पता है ये ऑलरेडी कि अर्थ का जो शेप है इट इज़ नॉट अ सर्कल, इट इज़ ओवल, इट इज़ लाइक दिस. क्यों? क्योंकि वो पोल्स के पास फ्लैटन्ड हो जाता है. आई कैन शो यू हेयर, ऐसे पोल्स के पास फ्लैटन्ड हो जाता है. यहाँ पे पोल, यहाँ पे पोल. दैट्स वाई हेंस उसका जो शेप है उसको हम एज गिनॉइड्स डिस्क्राइब करते हैं. उसका जो हमारे पास शेप है दैट इज़ गिनॉइड. नेक्स्ट, अर्थ हैज़ ओनली वन मून, जो कि हमें रात में वेरी ब्यूटीफुल मून दिखता है. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्लू प्लैनेट. क्यों? बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी मच इन अर्थ एज कंपेयर टू लैंड. इट सीम्स टू बी ब्लू फ्रॉम द space. That's why it is known as blue planet. Let's come to the next our planet, Mars. Mars appears slightly reddish due to presence of iron oxide, hence called red planet. Mars को red planet भी कहा जाता है क्योंकि वो रेड दिखता है. रेड क्यों दिखता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स. मार्स के पास खुद के 2 नेचुरल मून्स हैं. हम मार्स के 2 मून्स देख सकते हैं, नेचुरल मून्स. निक्स ओलंपिया एक माउंटेन है जो कि मार्स में स्पॉट किया गया है. मार्स में लोगों ने नहीं, ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉट्स ने देखा है एंड उन्होंने कहा है कि ये माउंट एवरेस्ट के 3 टाइम्स है. तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितना बड़ा होगा. माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा है एंड माउंट एवरेस्ट के 3 टाइम्स, नॉट इवन डबल. सो यू कैन इमेजिन. एंड जो इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है उसका नाम है फोबोस एंड डीमॉन्स. फोबोस एंड डीमॉन्स. एंड इसे रोमन गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है. अच्छा, मैंने जब ये प्लैनेट्स पे मैं जब स्लाइड्स बना रही थी, पढ़ रही थी, तो मैंने देखा
कि हमने यहाँ पे भी देखा हमारा एक प्लैनेट अर्थ नहीं, ये फर्स्ट वाला जो हमारा मर्क्यूरी है, इसको भी हम बोलते हैं रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स। ठीक है, रोमन गॉड, रोमन ही यूज़ किया गया है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये रीज़न जानना था कि रोमन क्यों यूज़ किया गया है सब जगह। रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स फॉर मर्क्यूरी। वीनस तो को तो अर्थ ट्विन कह दिया, अर्थ तो हमारा अर्थ ही रहेगा ऑब्वियसली। एंड मार्स को हमने रोमन गॉड ऑफ वॉर कह दिया, तो हमने ऐसा क्यों किया, आई वांट टू नो। सो या, जो भी अगर आप में से किसी को रीज़न पता होगा सो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड या लेट्स कंटिन्यू। मार्स का मैं फिर से रिवीजन करा रही हूँ। इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट सीम्स टू बी रेड। एंड वाई इट सीम्स टू बी रेड? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। मार्स के पास उसके 2 नेचुरल मून्स हैं। कौन कौन से? फोबोस एंड डेमोस, फोबोस एंड डेमोस। एंड निक्स ओलंपिया एक माउंटेन है जो कि स्पॉट किया गया है इन द मार्स विच इज़ 3 times हायर देन द माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमने देख लिया ना, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, वेयर इट इज़। अच्छा, मैं आगे आपको बता दूँगी। सो या, Jupiter is the largest planet of our solar system. The mass of Jupiter is about 318 times than our Earth. तो आप सोच सकते हैं हमारे पॉपुलेशन तो उसमें दिखेगी भी नहीं, 318 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है। एंड इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन द एक्सिस, थोड़ा फास्ट रोटेट करता है। एंड इट हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, जो मैंने नीचे पिक्चर लगाई है वो जुपिटर की है। आप देख सकते हो उसमें जो ऐसे लाइंस 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 दिख रही हैं आपको रिंग्स की, तो बहुत ही फेंट रिंग है अराउंड इट। एंड उसके ऐसे जो सैटर्न के हम लोग बोलते हैं अराउंड रिंग है, वो भी है इसमें, बट बहुत ज़्यादा फेंट है, हमें दिखता नहीं है। एंड इट हैज़ 75 मून्स एज नेचुरल सैटेलाइट। लाइक कितना ब्यूटीफुल होगा, हम जब देखते हैं अपने अर्थ से हमें एक मून दिखता है, ऐसे 75 मून्स दिखेंगे, सो इट विल बी अमेजिंग। एंड गाइनमीड इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट या लार्जेस्ट मून यू कैन से ऑफ द जुपिटर, गाइनमीड। So important point, it is the largest planet, it rotates very rapidly, it has faint ring around it, it has 75 moons, and Ganymede is the largest satellite of the Jupiter. Next, Saturn. Saturn appears yellowish in color. It is the second largest planet. First one is we have, अभी हमने पढ़ा जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट इज सैटर्न. इट लुक्स ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ रिंग. इट हैज़ 7 मेन रिंग्स. इट हैज़ 82 मून. सबसे ज़्यादा मून सैटर्न में ही है. इससे पहले जो हमने देखा जुपिटर, उसमें 75 मून्स थे, सैटर्न में 82 मून्स. एंड सैटर्न ऑल्सो हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, ऑब्वियसली मून्स लिख दिया है यहाँ पे. एंड इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स. ओके, तो इसमें मेन पॉइंट्स है, इट अपीयर्स येलोइश इन कलर, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, इट लुक्स ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ रिंग, इट हैज़ 82 मून्स, जो कि पूरे सारे प्लैनेट को मिला के बात करें तो सबसे ज़्यादा मून्स इसी के पास हैं. एंड इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स. नेक्स्ट, यूरानस. यूरानस इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट. मुझे इसकी जो इमेज मिली, आई लव द कलर दैट इट हैज़. एंड इट इज़ अ ग्रीन प्लैनेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस. आपको पता है कि इसे रेड प्लैनेट कहते हैं, इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं. रीजंस भी आप याद रखेंगे. मार्स को हमने रेड प्लैनेट कहा because it seems to be red, but why? Due to presence of iron oxides. Similarly, Uranus is called the green planet because of presence of methane gas. तो लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट. मैं आपको बता देती हूँ कि यूरेनस एंड वीनस ही 2 प्लैनेट्स हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहे हैं. अदरवाइज बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट, आई नो. ओके, कि वीनस और यूरेनस जो है वो रोटेट करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नेक्स्ट, यूरेनस के पास उसके 5 मेजर्स मून है एंड सबका नाम भी है मिरांडा, एरियल,
अम्ब्रियल, टाइटेनिया एंड ओबेरॉन। उसके पास टोटल 27 मून्स हैं। इसे एंशियंट ग्रीक गॉड कहा जाता है। इस बार गाइस रोमन नहीं है, इट इज़ ग्रीक या इसे एंशियंट ग्रीक गॉड कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज साइडवेज प्लैनेट बिकॉज इट रोटेट्स ऑन इट्स साइड से मूव करेगा, रोटेट करेगा साइड पे, इसीलिए इसे साइडवेज प्लैनेट भी कहा जाता है। एंड ये पहला प्लैनेट है जो हमने फाउंड किया था यूजिंग अ टेलीस्कोप। इसको हमने पहली बार टेलीस्कोप से देखा था। इट इज़ द फर्स्ट प्लैनेट। So important point, it is called, Uranus is called a green planet because of presence of methane gas. Like Venus, Uranus rotates from east to west. Uranus has its 5 major moons: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon. It has total 27 moons. It is known as ancient Greek god, also known as sideways planet, and it is the first planet found using a telescope. I thought, अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से ये जो लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्लैनेट फाउंड यूजिंग अ टेलीस्कोप, इज अ इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट नेपट्यून। नेपट्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट एंड द विंडियस्ट प्लैनेट। बहुत हवा चलती है, बहुत ठंडा प्लैनेट है। एंड एटलीस्ट 5 मेन रिंग्स आर प्रेजेंट। रिंग्स है ना, वो हमें दिखती नहीं है बहुत सारे प्लैनेट्स की, बट 5 मेन रिंग्स आर present, and Voyager 2 is the only spacecraft visited here. So जब भी only का बात आता है, मतलब सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट अपने आप हो जाता है। सो आप याद रखेंगे कौन सा स्पेस क्राफ्ट है जिसने ट्रैवल किया है हमारे नेपट्यून पे, दैट इज़ Voyager 2 एंड इट इज़ एन आइस जाइंट। बड़ा सा बर्फ क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ द कोल्डेस्ट एंड द विंडिएस्ट। Now important point, estimated age of earth is 4600 million years. The earth is 23.5 degrees tilted on its axis. It takes 365 days, 5 hours and 45 minutes to revolve around the sun. Earth is also called watery planet. It has protective layer of ozone. Ozone कहाँ present है? मैंने खुद ऐड कर दिया है यहाँ पे. It is present in the stratosphere. Period of rotation, एक दिन में घूम जाता है 23 hours 56 minutes and 4 seconds. प्रॉपरली याद होने चाहिए. दैट इज 23 hours 56 minutes and 4 seconds. And period of revolution 365 days 5 hours 48 minutes and 45.51 seconds. या 45 seconds भी लिखा आता है. इसी वजह से पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 365 डेज से ज़्यादा है देखा जाए, इसीलिए हर 4 साल बाद 366 डेज हम लोग एज अ लीप ईयर हम मतलब सेलिब्रेट करते हैं. ओके, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऐसे भी लिखा आ सकता है बड़े फॉर्म में, या फिर इन अ शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखा आ सकता है 365 and 1/4 डे. ओके, टोटल एरिया जो है इसका, दिस इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर किलोमीटर्स अमाउंट. ओके, ये जो पॉइंट है, ये टोटल एरिया इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट इज दिस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो है टेरेस्ट्रियल एंड रॉकी प्लैनेट्स हैं. ओके, इनमें रॉक्स ज़्यादा है, बट जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून, ये जोवियन, ये यू कैन से अ गैशियस प्लैनेट है, इनमें गैसेस ज़्यादा है. टाइटन इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न. सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन. एंड वीनस एंड यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं. वीनस VE ऐसे सेम लग रहा है ना, तो वीनस ईस्ट टू वेस्ट एंड वीनस के साथ यूरेनस है, याद रखेंगे. दिस इज, ये तरीका होता है ना बच्चों याद करने का, ये तरीका होता है याद करने का, दैट वीनस का V और ईस्ट का E सिमिलर साउंड कर रहा है, तो वीनस एंड उसके साथ यूरेनस आपको याद रह ही जाएगा. सो वीनस एंड यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट. एंड मर्क्यूरी, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून जो भी बचे, इट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. क्यूपर बेल्ट. क्यूपर बेल्ट क्या है? इट इज़ अ रीजन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल बॉडीज दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. Objects in the Kuiper belt consist of ices such as NH3, ammonia, H2O, water and CH4, methane. ये important points थे.
दीज आर द रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड गाइज। मैं ये नहीं कह सकती स्लाइड में कि डोंट लर्न दिस, ये नहीं कह सकती। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं वो बता सकती हूँ। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, अंडरलाइन पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ उन्हें याद कर लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट। ये एडविन हम्बल 1924, आकाश गंगा, एंड्रोमेडा, रोटेशन में कितना टाइम लगता है, रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, द ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस ऑल्सो कॉल्ड डॉग स्टार, द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंचुरी, देन एल्फा सेंचुरी, बार्नेट स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 15 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था, प्लूटो को क्यों रिमूव किया, किस लिए रिमूव किया, कब रिमूव किया, 2006 में रिमूव किया, IAU ने रिमूव किया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रिमूव किया, क्यों रिमूव किया, ड्यू टू 2 रीजन, स्मॉलेस्ट साइज एंड ऑर्बिट एक्सिस डेविएशन के वजह से रिमूव किया। मिल्की वे जो है कैसा गैलेक्सी है, इट इज़ अ स्पायरल गैलेक्सीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग याद रखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कुछ भी अगर इसमें ऐसा लगता है समझ में नहीं आया होगा, श्योरली कमेंट डाउन, मैं आपको कमेंट्स में आंसर करूँगी। एंड आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बट द लव यू शो गाइज इज़ रियली ग्रेट एंड आई एल श्योर कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। एंड बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप मैम हो, मतलब आप स्टूडेंट हो या टीचर हो। सो आई एम अ स्टूडेंट ऑब्वियसली एंड आई ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। एंड रही बात मैं अभी क्या करती हूँ क्या नहीं, वो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तब मैं श्योरली आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के अपने बारे में बता दूँगी। तब तक डोंट टेक इंटरेस्ट इन माई मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, जस्ट समझिए कि आई एम योर हेल्प लाइन, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ टू क्लियर द एग्ज़ाम। बच्चों, जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस भी बहुत लोगों ने नहीं देखे हैं जो अभी जुड़ रहे हैं मुझसे धीरे धीरे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखें। ऐसा ना हो कि मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल रही हूँ तो आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो एंड यू वर लाइक कि वीडियो तो आ ही नहीं रहा है, क्या करें, हम कुछ और देख लेते हैं किसी और चैनल पे। आप एटलीस्ट उसे रिवाइज़ करो, या आपकी जो आपने खुद की अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, प्लीज़ अप्लाई दैट, ओके, प्लीज़ अप्लाई दैट। एंड ये जो 1-2 दिन का गैप है, ये मैंने पहले भी लिया था, उसके बाद धड़ाधड़ वीडियोज़ डाले थे एंड आपने व्यूज़ देखे अच्छे गए हैं उस पर। मैंने फिर 2 दिन का गैप लिया है, मैं आपको निराश नहीं करूँगी, श्योरली आई विल मेक अ वीडियो। एंड मेरे वीडियोज़ बहुत सारे बन गए हैं एंड आई एम अपलोडिंग। एंड वन मोर कंसर्न, बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप एक सीक्वेंस में पढ़ाओ, या तो सिर्फ ये पढ़ाओ या तो सिर्फ ये पढ़ाओ। बच्चों, अगर मैं ऐसे पढ़ाने बैठ गई ना कि पहले जीके ख़त्म कर लेते हैं या पहले बायो ख़त्म कर लेते हैं, तो कभी नहीं होगा, राइट। तो मैंने जीके भी स्टार्ट किया, फिर एक बच्ची ने बोला करंट अफेयर स्टार्ट करो, आई थिंक हर नेम इज़ आकृति, राइट। तो उसने बोला कि करंट अफेयर स्टार्ट करो, मैंने सितंबर के करंट अफेयर्स अपलोड किए। देन शी सेज़ कि नॉट शी, उसके बाद बहुत लोगों के आए थे कि आप इंग्लिश स्टार्ट करो, मैंने अभी तक इंग्लिश स्टार्ट किया नहीं है, तो मैंने बायो स्टार्ट कर दिया है, साथ में मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, मैंने पॉलिटिक्स के भी पहले के 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस डाले हैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। आपको जो लगता है, जो आपके नीड का है, प्लीज़ पढ़ो उसे, ओके। एंड डोंट जस्ट ऐसे बैठ जाओ, बी मोटिवेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस एंड प्लीज़ कमेंट अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो। वंस अगैन थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।